श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर इंसान पर हो तो टूटने का डर हर पल सताता है, लेकिन जब भरोसा भगवान पर हो तो टूटे हुए रास्ते भी मंजिल तक ले जाते हैं। सोचो जरा, जब अंधेरा चारों तरफ हो, कोई सहारा न दिखे, तभी अचानक भीतर से एक आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही है भगवान पर भरोसे की ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया आपको धोखा दे सकती है, हालात आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन जब विश्वास भगवान पर हो तो सबसे बड़ा तूफान भी आपके इरादों को हिला नहीं सकता। लोग कहते हैं दर्द इंसान को तोड़ देता है, पर सच ये है, अगर दर्द के बीच इंसान भगवान पर भरोसा रखना सीख ले तो वही दर्द उसे सबसे मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी भगवान जानबूझकर रास्ते मुश्किल करते हैं ताकि हम उनके और करीब जा सकें, और जब हम टूटकर उनके सामने सिर झुका देते हैं तो वहीं से चमत्कार शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना भूल जाओ तो आंसुओं पर शिकायत का हक भी खो देते हो, क्योंकि जिसने हंसी दी है वही आंसू भी देता है, और दोनों का संतुलन ही इंसान को मजबूत बनाता है। दुख का डर इंसान को इंसान बनाए रखता है, यही डर हमें अहंकार से बचाता है और संवेदनशील बनाए रखता है। बीमारी का डर सिखाता है कि शरीर की देखभाल करनी ही पड़ेगी, वरना सब कुछ होते हुए भी इंसान खोखला हो जाता है। गलती का डर हमें संभाल कर चलता है, वही डर गलत रास्तों से हमें मोड़ देता है। और मृत्यु का भय, यही सबसे बड़ा सच है जो हमें जीवन की रक्षा करना सिखाता है और हर क्षण की कद्र करवाता है। लेकिन निर्णयों की गलती से भागना मत। धोखा पहली बार मिले तो चेतावनी है, दूसरी बार मिले तो सीख है, मगर तीसरी बार वही धोखा मिले तो समझो ये दूसरों की नहीं, तुम्हारे अपने निर्णयों की कमजोरी है। दूसरों को दोष देना आसान है, मगर अपने फैसलों की गहराई को परखना ही समझदारी है, क्योंकि जीवन वही लौट आता है जो तुम चुनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ की लकीरों पर भरोसा मत करना, भरोसा उस पर करना जिसने लकीरें बनाई हैं, क्योंकि वह लकीरें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से बदल सकती हैं। तुम्हारा साहस, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत उन लकीरों को मिटाकर नई बना सकती है। बस शर्त इतनी है कि चलने को तैयार रहो। जो चल पड़ा वही आगे बढ़ा, जो थम गया वही हार गया। भावुक लोग रिश्तों को दिल से संभालते हैं, टूट कर निभाते हैं, मगर प्रैक्टिकल लोग अक्सर उन्हीं रिश्तों का फायदा उठा लेते हैं। और प्रोफेशनल लोग, वे तो फायदा देकर ही रिश्ते बनाते हैं। इसीलिए बहुत बार दिल हार जाता है, मगर दिमाग जीत जाता है। इंसान को चुनना पड़ता है कि उसे जीना दिल से है या दिमाग से। जो इंसान अपने नियमों से जीता है वही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। बाकी लोग तो बस भीड़ का हिस्सा बने रह जाते हैं। नियम ही वो धागा है जो बिखरे हुए इंसान को समेटकर ताकतवर बना देते हैं। नियमों पर टिके रहो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। धोखे बहुत मिल चुके हैं, अब सिर्फ सही मौके की तलाश बाकी है। अगर दुख में तुम्हें अकेला होना पड़ा है तो सुख में भी किसी को आने मत देना। सुख में साथ देने वाले वही नहीं होते, असली अपने वही हैं जो दुख में समझते और समझाते हैं। इसलिए बेवजह चिंता मत करो, जो होना है वही होगा। चिंता से न तो मुश्किलें कम होती हैं, न ही तकलीफें घटती हैं, लेकिन चिंता इंसान को तोड़ जरूर देती है। जीवन की सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी एक गलती पर तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। तुमने 1000 अच्छे काम किए हों, मगर एक चूक तुम्हें कटघरे में खड़ा कर देती है। अगर सब कुछ कह देने के बाद भी कोई तुम्हें न समझे तो खुद को गलत मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि समझदारी कभी कभी चुप रह जाने में होती है। हर किसी के पास कान होते हैं, मगर दिल से सुनने वाले बहुत कम होते हैं। सफल होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तस्वीरें जरूरी हैं, क्योंकि आईना सिर्फ आज दिखाता है, मगर तस्वीरें बीते लम्हों को भी जिंदा रखती हैं। जो इंसान अपनी मेहनत की कहानी तस्वीरों और सफलता में छोड़ जाता है वही इतिहास बनाता है। हर किसी को ध्यान से देखो और सुनो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, मगर हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है, और वही छोटी सी जानकारी तुम्हें बड़ी सीख दे सकती है। इस दुनिया में सब कुछ कभी नहीं मिलता, कुछ न कुछ अधूरा हमेशा रह ही जाता है। यही अधूरापन इंसान को आगे बढ़ने की प्यास देता है। अगर सब कुछ मिल जाए तो जीवन रुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिन्हें तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं, वहां बार बार अपनी उपस्थिति जताना खुद के घावों को गहरा करना है। इंसान की असली अमीरी पैसे से नहीं, उस घर से मापी जाती है जहां मेहमान कभी खाली हाथ नहीं लौटते, जहां बच्चे भूखे नहीं सोते और जहां तीनों वक्त का खाना बनता है। अगर तुम्हारे घर में यह सब है तो यकीन मानो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हो। संस्कार और शिक्षा अगर तुम्हारे बच्चों को मिल रहे हैं तो समझो तुम्हारा जीवन सफल है, क्योंकि धन, शोहरत और ताकत कभी भी छिन सकते हैं, लेकिन संस्कार और शिक्षा पीढ़ियों तक चलती है। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। किसी का बुरा मत करना, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वह उसका कर्म है। तुम्हारा धर्म यह है कि तुम उसके जैसा मत बनो। कर्म का हिसाब तो ईश्वर के दरबार में बराबर होगा, इसलिए अपने हिस्से का धर्म निभाते चलो। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक अनपढ़ व्यक्ति अगर भावनाओं को समझता है तो वह उस पढ़े लिखे से कहीं बड़ा होता है जिसे संवेदना की भाषा ही नहीं आती, क्योंकि भावनाएं ही वो जुबान है जो बिना बोले भी हर दिल को समझा सकती है। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। भावनाएं जीत भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। जो भी करो अपनी रूह के लिए करो, क्योंकि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। जिस्म की ताकत, सुंदरता और चाहत सब खत्म हो जाएगी, मगर आत्मा की पवित्रता तुम्हारे कर्मों में जिंदा रहेगी। याद रखो, सभी रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारी आत्मा और शरीर का है। यह न जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। इसलिए जीवन को शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए वहां हाथ फैलाते हैं जहां वे खुद कदम रखना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, जीना सिखाया और यही सिखाया कि त्याग कैसा होता है। अपनी जुबान की ताकत उन्हें मत दिखाओ, वरना वही शब्द जो उन्होंने सिखाए तुम्हारे अहंकार में आकर उन्हें ही चोट पहुंचाएंगे। दूसरों की गलतियों को पकड़कर मत बैठो, यह अपने ही हाथ में जहर थामने जैसा है। अगर भूलने की कला नहीं सीखी तो जीवन बोझ बन जाएगा। जो भूलता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। कभी बड़े बनकर बातें याद रखने का घमंड मत पालो, कभी छोटे बनकर भूलना भी सीखो। गलतियों का प्रायश्चित तभी होता है जब वे गलती से हुई हो, लेकिन अगर वही गलती बार बार जानबूझकर दोहराई जाए तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। वह सिर्फ चरित्र की कमजोरी बन जाती है। इंसान को सुधार की तलाश करनी चाहिए, बहानों की नहीं। संपत्ति, आभूषण और सुख के असली अर्थ को समझो। इस दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। इन तीनों के बिना कोई भी राजमहल अधूरा है और इन तीनों के साथ झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। अगर तुम्हारा होना और ना होना एक समान हो जाए तो यह संकेत है कि अब खुद को खोजने का समय आ गया है। किसी और के लिए खुद को मिटाते मिटाते इंसान खाली हो जाता है। धोखा वही देते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अहमियत दी होती है। इसलिए अब कद्र जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। लेकिन वही घाव हमें सिखाते हैं कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ देना है। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। एक सच्चा साथी वही होता है जो गलती पर तुम्हें टोक सके और सही होने पर मजबूती से तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समय सबसे बड़ा बलवान है, इसलिए अपनी ताकत पर घमंड मत करो। बदलाव तकलीफ देता है मगर जरूरी होता है। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। पहले जो जिद थी अब वही सब्र में बदल गई है। खुश रहने के लिए बड़े महल या ढेर सारा पैसा जरूरी नहीं होता, बल्कि सबसे जरूरी होता है सुकून। यह वही सुकून है जो आत्मसम्मान से आता है।
जिनके पीछे दीवाना होना मोहब्बत नहीं, आत्म अपमान है। अपनी इज्जत को कभी इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे पैरों तले रौंद दे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी हो जाता है। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। क्योंकि जमाना बुराई करने के लिए खून के रिश्तों को भी तैयार रखता है। लोग नाम से पहचानते हैं, लेकिन याद स्वभाव से रखते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा नाम न भी रहे तो भी लोग तुम्हें याद करें। अगर कोई विश्वास तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। कौन कब कितना और किसका है, ये सब वक्त ही बताता है। इसीलिए वक्त को अपना सबसे बड़ा गुरु मानो। अगर खुद पर भरोसा है तो दूसरों की राय की परवाह मत करो। हर कोई अच्छे लोगों की तलाश में है, लेकिन खुद अच्छा बनने के लिए कोई तैयार नहीं। यही वजह है कि अच्छे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, मगर वही अकेले लोग सबसे मजबूत होते हैं। शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन सच्चे शब्द वही हैं जो दिल को छू जाए और घायल मन को सहला सके। अक्सर झूठ भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा जाता है, मगर सच हमेशा सादा और कठोर होता है। सत्य की यही ताकत है कि उसे सब पहचाने, और असत्य की यही कमजोरी है कि वह हमेशा छिपना चाहता है। लोग दुनिया के सामने अपने झूठ को सच साबित करने में जी जान लगा देते हैं, मगर सच को कभी सहारे की जरूरत नहीं होती। हर इंसान की किस्मत की किताब अलग अलग होती है। बाहर से देखने वाले उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि हर पन्ने पर दर्द, मेहनत और त्याग की इबारत लिखी होती है। जब अपनों से ही घाव मिलते हैं, तब इंसान समझता है कि जख्म तलवार से नहीं, विश्वास टूटने से ज्यादा गहरे होते हैं। यही वजह है कि हम अपने ही चहेते लोगों से सबसे ज्यादा शिकन महसूस करते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे पर दिखाई गई कहानियों पर आंसू बहा देते हैं, मगर किसी की असली तकलीफ को सुनकर कहते हैं, यह सब दिखावा है। यह समाज भावनाओं को मजाक समझने लगा है। लोग जान कहकर पुकारते हैं, और वही लोग पल भर में दिल तोड़कर चले जाते हैं। यही सच्चाई है कि रिश्ते अब भरोसे से नहीं, जरूरत से बने और टूटते हैं। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से मदद मांग कर देखो। यही पैसा रिश्तों को जोड़ भी देता है और तोड़ भी देता है। धन केवल जेब में नहीं होता, धन इंसान की नीयत और सोच में भी होता है। जिसके पास बहुत है वह भी तंगदिल हो सकता है, और जिसके पास कुछ नहीं वह भी सबसे बड़ा दानी साबित हो सकता है। प्यार और चाहत दोनों ही दूर से मोहक लगते हैं। जैसे जैसे करीब जाते हैं, कमियां साफ दिखने लगती हैं। मोहब्बत तभी खूबसूरत है जब उसमें आत्मसम्मान भी हो। किसी को पाने की हद तक खुद को खो देना मोहब्बत नहीं, बल्कि अपनी पहचान मिटा देना है। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें बेहतर बनाए, तोड़े नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कैसा होगा यह केवल हमारे अपने हाथ में है। यही एक जीवन मिला है, इसे छोटा मत करो दूसरों की राय, दूसरों की सोच और दूसरों के फैसलों के बोझ से। जैसे शेयर बाजार में हर पल उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही इंसान भी है। कब कौन ऊपर जाएगा और कौन गिर पड़ेगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मगर गिरना बुरा नहीं, गिरे हुए को उठाने वाला हाथ न मिले, यह असली दुख है। मुसीबत में साथ देने वाला इंसान ही असली दोस्त होता है। और जो इंसान मुश्किल समय में किनारा कर ले, उसे कभी दोस्त मत समझना। कमजोर पर ताकत आजमाना कायरता है, और मुसीबत में हाथ थाम लेना असली बहादुरी। यही पहचान है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का साथी। इस दुनिया में हर कोई अपने मतलब से जुड़ा है। नीयत साफ रखने वाले अक्सर धोखा खाते हैं, मगर अंत में वही सच्चे साबित होते हैं। भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए, और झूठ बोलने वालों से दूरी रखना ही समझदारी है। कभी उस पर विश्वास मत करो जो बार बार तुम्हें छलता है, और कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो तुम पर विश्वास करता है, क्योंकि भरोसा एक बार टूटा तो कभी पूरी तरह जुड़ता नहीं। जिसके भीतर लालच है वह महलों में भी चैन की नींद नहीं सो सकता, और जो दिल में संतोष रखता है वही हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं, पर जिस इंसान ने अपने दिल को संतोष से भर लिया, उसकी आत्मा को कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है, मगर यही उतार चढ़ाव हमें सिखाते हैं कि गिरकर भी उठना कैसे है और टूटकर भी जुड़ना कैसे है। दूसरों की बुराइयां खोजने में मत उलझो,
क्योंकि जो इंसान बुराइयों पर ही ठहर जाता है उसकी नजर अच्छाई की रोशनी खो देती है। हर इंसान में कुछ अंधेरा और कुछ उजाला होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसे देखना चाहते हो। कभी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ, क्योंकि मजबूर को हराना जीत नहीं कहलाती। सच्ची जीत तो वही है जब हम किसी के आंसुओं को थाम लें और उसका सहारा बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरत चेहरे तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन दिल को सुंदर बना देने वाला इंसान केवल एक ही मिलता है। पैसा जीवन शैली बदल सकता है, पर नियत और सोच किसी बाजार में नहीं बिकती। नियत साफ हो तो गरीब इंसान भी अमीर लगता है, और सोच गंदी हो तो सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ भी भिखारी जैसा। इंसान की असली पहचान उसके कपड़े या घर नहीं, बल्कि उसका दिल और उसका व्यवहार है। जिस दिन तुम मौन रहकर अपने शत्रु से ऊपर उठ जाते हो, वही दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बदला बन जाता है। अपमान का उत्तर युद्ध नहीं मांगता, सफलता मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे तेज शस्त्र बन सकती है, जब तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारे आलोचकों को जवाब देती है। मौन में इतनी शक्ति है कि यह तलवार से भी गहरा घाव छोड़ देता है। हर पल जो गुजर रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, तो फिर तुम क्यों किसी सही समय का इंतजार करते हो? जो कल का इंतजार करता है वह आज के अवसर खो देता है। जिंदगी हमें हर सांस में जीना सिखाती है, मगर हम हर सांस को टालते रहते हैं किसी सही मौके के इंतजार में। हर धोखा एक सबक है, और हर सबक तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया। जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है, पर जो धोखा हमें तोड़ नहीं पाता वही हमें और बड़ा बना देता है। धोखे का दर्द अक्सर इंसान को गहराई में ले जाता है, और वही गहराई एक दिन उसकी ताकत बन जाती है। घाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, समय उसे भर देता है, मगर घाव से मिला सबक जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम भी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। लेकिन असली प्रेम वही है जो उम्र के हर पड़ाव पर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। कभी किसी रिश्ते का मूल्य समय बीत जाने के बाद मत समझना, क्योंकि एक बार छूटे हुए लोग फिर कभी उसी तरह लौटकर नहीं आते। जिंदगी कोई प्लेलिस्ट नहीं है जहां मनपसंद गाने बजे। यह तो एक रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई भी धुन गूंज सकती है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी सन्नाटा, कभी हलचल। यही जिंदगी की धड़कन है। अगर सब कुछ मनचाहा मिलने लगे तो इंसान सपने देखना बंद कर देगा, और सपनों के बिना जीवन सिर्फ सांसों का बोझ रह जाएगा। बर्तन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। यही असली जिंदगी है। इंसान की सच्ची पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके भीतर की स्वच्छता से होती है। जो मन को साफ कर ले वही सबसे बड़ा साधक है। बाहर चमकने से पहले भीतर का अंधेरा मिटाना जरूरी है, वरना सारी रोशनी नकली साबित होती है। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है, और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। कभी कभी कठोर शब्द भी हमें संभाल लेते हैं, और मीठे शब्द हमें गिरा देते हैं। इसलिए आलोचक को दुश्मन मत समझो। उसका तीर दर्द देता है, पर रास्ता भी दिखा देता है। जो तुम्हें आईना दिखाए वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपकारी है। कठिनाइयां जीवन की सबसे सच्ची शिक्षक होती हैं। ये न केवल तुम्हें जीना सिखाती है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हिम्मत, आत्मविश्वास और संभावनाओं को उजागर करती है। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपे उस योद्धा को बाहर लाता है जिसे तुम खुद भी नहीं पहचानते, और वही योद्धा एक दिन तुम्हें उस जगह खड़ा करता है जहां सिर्फ सपनों में खड़े होते हो। जो चीजें बदल सकती हैं उनके पीछे रोना नहीं चाहिए। परिवर्तन को अपनाओ और खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तूफान भी तुम्हें हिला ना सके। धूप के बाद बारिश, रात के बाद दिन, यही तो प्रकृति हमें हर रोज सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो बदलता है वही जीवित है, जो रुक जाता है वही मर जाता है। जीवन में जो काम करो दिल और सच्चे मन से करो। भावना से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सपनों को हकीकत बनाने के लिए जज्बा और संघर्ष चाहिए, वरना सपने सिर्फ आंखों तक ही सिमट जाते हैं। जिस इंसान ने अपने सपनों के लिए त्याग करना सीख लिया, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। क्लास में वही कलम सबसे सुंदर लिखती है जो थोड़ा झुककर चलती है।
इंसान भी तब सबसे महान बनता है जब उसके भीतर विनम्रता होती है। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, मगर विनम्रता इंसान को सबका बना देती है। झुकने वाला कभी हारता नहीं, वह तो हर दिल जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति हर स्थिति में तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले बहुत नहीं होते, और जो हर परिस्थिति में खड़ा रहे वही असली रिश्ता होता है। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ से मापी जाती है। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले। जब पूरी दुनिया पीठ फेर देती है तब ईश्वर हाथ पकड़ लेता है। वह ताकत हर किसी को दिखाई नहीं देती, पर जो उसे महसूस कर लेता है उसके भीतर ऐसा आत्मविश्वास आ जाता है कि कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हजारों लोगों में भी नहीं। कमजोरियां तब तक ही हैं जब तक तुम उन्हें अपने मन पर बोझ बनाकर ढोते रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें चुनौती मानकर सामना करने लगते हो, वही कमजोरियां तुम्हें शक्ति में बदल देती है। जो दिखता नहीं वही सबसे मजबूत साथ होता है। कभी ईश्वर का हाथ, कभी मां बाप की दुआएं, कभी अपनी खुद की मेहनत। ये तीन चीजें अदृश्य होकर भी सबसे बड़े सहारे होते हैं। हर बात किताबों में नहीं मिलती, कुछ बातें ठोकरों से सीखनी पड़ती हैं, और ठोकरें जब लगती हैं तो वे सिर्फ गिराती नहीं बल्कि उठने की ताकत भी सिखा जाती है। मतलबी लोग भले दिल दुखाते हैं, मगर वही लोग तुम्हें पहचानना सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनाना है। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमक उसी की है जो घिसने का हौसला रखता है। घिसना दर्द देता है, मगर उसी दर्द में वो चमक छिपी होती है जो इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है। आज जो इंसान तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ रहा है, वही कल तुम्हारी जीत की वजह बनेगा। समय कभी किसी को खाली नहीं छोड़ता। यह या तो हमें सब्र सिखाता है या हमें ऊंचाई तक पहुंचा देता है। इस भ्रम में मत रहना कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। जो करना है वह खुद करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया सलाह देने में आगे रहती है, मगर हाथ पकड़ने में पीछे हट जाती है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि असली सहारा वही है जो तुम्हारे अंदर है। जहां तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाए, वहां मुस्कुराकर उस रिश्ते को अलविदा कहना ही सबसे बड़ी जीत है। लोगों को खोकर मत रो, क्योंकि कभी कभी खोना ही पाना होता है। समय सब कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और उनके बिना जीना भी। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, गलत तो सिर्फ वे लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीदें जोड़ बैठते हैं। हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी लाखों से बेहतर है। तुम्हारे पास जो है वही किसी और की दुआ है। हर सुबह यह सोचकर उठो कि तुम्हें एक नया अवसर मिला है, और हर रात यह सोचकर सो कि तुमने उस अवसर का सही उपयोग किया। लोग अक्सर बाहरी चमक देखकर किसी को कमजोर समझ लेते हैं, मगर असली ताकत अंदर की होती है। वह ताकत जो ना दिखती है, ना बिकती है, बस जी जाती है। मौका एक छोटा शब्द है, लेकिन इसका महत्व जीवन को पलट देने जितना बड़ा होता है। इसलिए जब भी मौका मिले उसे व्यर्थ मत जाने देना। जो लोग छोटे मौके की कद्र करते हैं, वही बड़े सपनों को हासिल करते हैं। श्मशान जाकर देख लेना, वहां तुमसे बड़े लोग भी सिर्फ राख बनकर पड़े हैं। अगर कभी घमंड सिर उठाए तो यह दृश्य याद कर लेना, क्योंकि यही घमंड का इलाज है। वहां न कोई ऊंच नीच बचती है, न कोई बड़ा छोटा, बस रह जाता है एक सच कि सब कुछ यहीं रह जाना है। वही सोचो जिसे निसंकोच बोल सको, वही बोलो जिसका जवाब सुन सको, और वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सको। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग दिखावे में जीते हैं और सच्चाई से भागते हैं। अगर तुम्हारी सोच साफ है तो तुम्हारे शब्दों में भी ताकत होगी और तुम्हारे कर्मों में भी। जो इंसान अपने दिल से झूठ नहीं बोलता, उसका जीवन सबसे सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं है, बल्कि वहां पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना असली सफलता है। लोग तालियों से पहचानते हैं, मगर भगवान विनम्रता से पहचानता है। ऊंचाई पर रहकर भी झुकने वाला इंसान ही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पेड़ पर सबसे ज्यादा फल वहीं लगते हैं जिसकी शाखाएं झुकी हुई हों।
हर जगह जवाब मांगने से बेहतर है कि इंसान अपने कर्म से जवाब देना सीखे, क्योंकि शब्द हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं लेकिन कर्म कभी हारते नहीं। जिसे तुम मुसीबत कहते हो वह दरअसल तुम्हारे भीतर की छुपी हुई ताकत को पहचानने का मौका होता है। जो राह कठिन होती है वही सबसे सच्ची मंजिल की ओर ले जाती है, और जो मंजिल आसान होती है वह अक्सर जल्दी खो भी जाती है। डूबते हुए ही इंसान तैरना सीखता है और गिरते हुए ही बच्चा चलना सीखता है। मुसीबतें किसी को तोड़ने नहीं आती, वह आती है यह दिखाने कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य, कितना साहस और कितनी क्षमता छिपी है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब माँ की ममता और हिम्मत ही वह ढाल बन जाती है जो इंसान को टूटने नहीं देती। अनदेखे आशीर्वाद अक्सर सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाते हैं। जैसे बिना दिखे हवा जीवन को सांस देती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी हालातों की तस्वीर पलट सकती है। दुआएं वही ताकत हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस हर इंसान कर सकता है। ख्वाब अगर सिर्फ आंखों में रह जाए तो वह नींद बन जाते हैं, लेकिन जो इंसान अपने ख्वाबों के पीछे भागता है वही इतिहास लिखता है। इतिहास बनाने वाले वही होते हैं जिन्होंने हार को ठुकराया और असफलताओं को सीढ़ी बना लिया। बैठकर सोचने से किस्मत कभी नहीं बदलती, किस्मत बदलती है सिर्फ मेहनत और लगातार संघर्ष से। तन्हाई का स्वाद वही जानता है जिसने भीड़ में भी खुद को अकेला खड़ा होते देखा है। तन्हाई डराती नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। यह वह रास्ता है जहां न किसी के खोने का डर होता है और न किसी के छोड़ जाने का गम। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बेफिक्र होकर चलना सीख गए तो दुनिया तुम्हारे चैन से जल उठेगी, लेकिन अगर तुम फिक्र में डूबे रहे तो खुद ही जलते रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बोझ ही सबसे बड़ा शत्रु है और हल्कापन ही सबसे बड़ी ताकत। वही हल्कापन तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जहां ईर्ष्या करने वाले खुद थक जाते हैं। असफलता से डरने वाला इंसान अपनी पहचान खो बैठता है, लेकिन वही इंसान जो असफलता से सीखता है वह नई पहचान बना लेता है। असफलता कोई अंत नहीं है, यह तो बस वह पड़ाव है जहां से रास्ता सफलता की ओर मुड़ता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें तराशने आती हैं ताकि तुम्हारी चमक और भी बढ़ सके। इच्छा ही तो वह चिंगारी है जो राख को फिर से अग्नि बना देती है। इच्छा वही शक्ति है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हर इंसान सफल हो सकता है अगर उसके भीतर कुछ कर गुजरने की लगन हो। लगन इंसान को वहां ले जाती है जहां पहुंचकर लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन असल में वह उसकी मेहनत की कहानी होती है। जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों की पहचान क्या करेगा। याद रखो, दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। यही छोटा सा अंतर तय करता है जीवन का अंत और नई शुरुआत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें समझ बैठते हैं। असल में हम छोटे सलाहकारों से उम्मीदें बांध लेते हैं, जबकि जरूरत होती है भीतर की आवाज को सुनने की। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट के समय अगर दिशा भटक जाए तो निर्णय किसी शोर से नहीं, मौन से लो। बिखर गया, टूट गया, पर टूटने का मतलब हारना नहीं होता। जिसने परेशानियों को सिर पर बैठा लिया वही हार गया। जिसने उन्हें पैरों तले कुचल दिया वही जीत गया। और जीतने वाला वही होता है जो गिरकर भी उठना जानता है। इंसान तब मजबूत नहीं बनता जब सब आसान हो, बल्कि तब बनता है जब सब कुछ उसके खिलाफ हो। स्वार्थी मत बनो, समझदार बनो। यही जीवन में सुखी रहने की कुंजी है। जब दिल में संतोष होता है तब हर जगह सुकून मिलता है, और जब दिल में लालच और तुलना होती है तब किसी जगह से भी खुशियां नहीं मिलती। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। जिसके पास यह है वही सच्चा धनी है। झुको, लेकिन टूटा मत समझो। कलम की तरह झुकना सीखो, क्योंकि झुकने से तुम छोटे नहीं होते, बल्कि तुम्हारा जीवन सुंदरता से लिखा जाता है। हर किसी को जवाब देना समय की बर्बादी है। हर सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर आज तुम्हारे घर में तीनों वक्त का भोजन बनता है, कोई भूखा नहीं सोता और बच्चों को शिक्षा व संस्कार मिलते हैं, तो यकीन मानो तुम इस धरती के सबसे भाग्यशाली इंसान हो। अमीरी तिजोरी में नहीं होती, अमीरी उस चैन में होती है जिससे परिवार सो जाता है।
जो लोग अपने भीतर भरोसा रखते हैं वे परिस्थितियों से नहीं डरते, बल्कि उन्हें बदल देते हैं। आत्मविश्वास वह लौ है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि किसी इंसान के पीछे भागते भागते तुम अपने सपनों को खो देते हो। इसीलिए किसी के पीछे मत भागो, अपने लक्ष्यों के पीछे भागो। सपनों से बड़ी मोहब्बत कोई नहीं। जिसने जरूरतमंद को चौखट पर जलील किया, उसके सिर पर कभी न कभी वह कटोरा जरूर आता है जिसमें दया नहीं, बस पश्चाताप भरा होता है। यह दुनिया जितनी जल्दी हंसाती है उतनी ही जल्दी हिसाब भी बराबर कर देती है। इंसान जो बोता है वही काटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है, क्योंकि सोच वह शक्ति है जो हर परिस्थिति को पलट सकती है और इंसान को अपनी सीमाओं से बाहर निकाल सकती है। अगर आप मरने के बाद भी जीना चाहते हैं तो एक काम जरूर करो, या तो पढ़ने लायक कुछ लिखो या लिखने लायक कुछ कर दिखाओ। यही वह निशानी है जो तुम्हारी पहचान समय के बाद भी दुनिया में छोड़ जाएगी। सांसें उधार की हैं, बदन मिट्टी का है, तो घमंड किस बात का। यह शरीर और सांसें सिर्फ माध्यम है। असली तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी सोच ही तुम्हारा अस्तित्व बनाते हैं। यहाँ सब किराएदार हैं, इसलिए असली मालिक वही है जो अपनी आत्मा को समझता है और अपने कर्मों से जीवन को संवारता है। किसी भी काम की शुरुआत ही उसका सबसे कठिन हिस्सा होती है। शुरुआत के बिना कोई अंत नहीं आता, और जो शुरुआत करता है वही अपने डर और हिचक के बावजूद मंजिल तक पहुंचता है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद एक ऐसा सवेरा जरूर आता है जो तमाम अंधेरों को रोशन कर देता है। यही जीवन का नियम है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाला खुद रास्ता ढूंढ ही लेता है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां आत्मा जवाब देती है। कभी अहंकार को मत पालो, क्योंकि जो अपने भीतर से अहंकार निकाल देता है वही ऊंचाइयों को छूता है। भारी लोग नहीं, हल्के दिल वाले ही उड़ान भर पाते हैं। नम्रता में शक्ति होती है, और उसी नम्रता से इंसान अपने भीतर उठने की ताकत पाता है। मन अगर शांत ना हो तो पूरी दुनिया की दौलत भी अधूरी लगती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है और तीसरी तैयार खड़ी होती है। इसलिए आत्मा को संतुष्ट रखना सीखो। क्रोध का स्थान हो तो थोड़ा रुक जाना सीखो, गलती हो तो झुक जाना सीखो। यही दो बातें इंसान को पतन से बचाकर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। जो अपने दिल की कहने की हिम्मत रखता है वह कभी खुद से हारता नहीं, और जो दूसरों के दिल को समझने की समझ रखता है वह रिश्ते कभी नहीं खोता। रिश्ते अगर सच्चे हों तो टूटते नहीं, और अगर टूट जाए तो कभी सच्चे नहीं थे। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, नाजुक और पारदर्शी, टूटते भी हैं और चुभते भी हैं। कभी कभी वही इंसान हमें सबसे ज्यादा रुला जाता है जिसकी मुस्कान के लिए हम दुनिया से लड़ने को तैयार थे। दर्द ही इंसान को सिखाता है कि सच्चाई और दिखावे में फर्क कैसे पहचाना जाए। अगर सीख नहीं पाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। असफलताएं जीवन का हिस्सा है। हारना भी जरूरी है, क्योंकि बिना हार के जीत की कीमत समझ नहीं आती। रास्ता बनाना शुरू किया है तो मंजिलें भी जरूर आएंगी। ये हौसलों की कहानी है जिसका अंत कभी नहीं होता, और हौसले ही हैं जो इंसान को अंधेरों में भी रोशनी दिखाते हैं। वह खुद को अनावश्यक पीड़ा का उपभोक्ता बना लेता है। कभी कभी जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वह झूठा नहीं होता, वह वही सबसे सच्चा होता है जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाता है। सच्चा प्यार दिखावा नहीं करता, और दिखावा करने वाले प्यार नहीं करते। रिश्तों को मत परखो शब्दों से, क्योंकि असली समझ भीतर की संवेदनाओं में छिपी होती है। उम्मीद जितनी ज्यादा होगी घाव उतने गहरे होंगे। लगाव जितना बढ़ेगा टूटने का दर्द भी उतना ही बढ़ेगा। प्रशंसा तो सबको भाती है, लेकिन अपमान एक ऐसी आग है जो सोच समझ कर जलानी चाहिए। जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगेगी अगर सीखो कि कब समझाना है और कब नजरअंदाज करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते आंसू देने लगे तो उन्हें समझाना नहीं, नजरअंदाज करना सीखो। वक्त से लड़ना मत, क्योंकि वक्त की चाल सबसे तेज है, पर जो इंसान वक्त से लड़ जाए वही तकदीर बदल सकता है। अगर वक्त नहीं रुकता तो तुम क्यों रुकते हो, पर जब समय आता है तो सब कुछ समझ आ जाता है। दिखावा एक ऐसा भ्रम है जो अपनेपन की आड़ में सच को छुपा लेता है।
अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ में नहीं आती। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो, सबकी सुनते रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। दुनिया के तो हजार मुंह हैं, हर कोई अपनी आवाज में सच मान लेता है। मित्रों, कुछ मुकाम पाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन लोग 2 पल में इसे किस्मत का नाम दे देते हैं। सही हो सकते हो, पर केवल तुम्हारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं होता। सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, भरोसा और समझदारी की ताकत ही सबसे बड़ी है। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाजा हंसकर ही खोलो। यदि लोग जान जाए कि तुम अंदर से टूट चुके हो, तो वही लोग तुम्हें लूट लेंगे। मित्र का मार्गदर्शन और ईश्वर का दर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। जब विचार, प्रार्थना और इरादा सब पॉजिटिव हों, तो जिंदगी अपने आप पॉजिटिव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन तो आज भी मन से ही जीता जाता है। शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है। आने वाला कल किसने देखा है, इसलिए अपने आज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। आपके कर्म, वाणी, व्यवहार और आचरण ही आपको महान बनाते हैं। महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता। विश्वास और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन असंभव चीजों को संभव बना देते हैं। कल क्या होगा कौन जानता है? क्या पता वही कल तुम्हारी किस्मत की तस्वीर बदल दे। यह कलयुग है, यहाँ अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है और सच्चाई को झूठ साबित करने की कोशिश की जाती है। कर्म का लिखा कभी टलता नहीं, हर हाल में उसे भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सही राह पर चलता है वही दुनिया को कड़वा लगता है, पर वही समय आने पर सबसे ज्यादा याद किया जाता है। किसी का मार्गदर्शन देना भी एक महान कार्य है। आप किस्मत का भाग्य बदल नहीं सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाने के लिए कोई विधि विधान की जरूरत न हो और याद रखने के लिए कोई तारीख की आवश्यकता न हो। अपनों के साथ सच्चाई और समझदारी से व्यवहार करना ही असली संतोष है। भगवान की कृपा से ही भला होता है, आपकी चतुराई से नहीं। अगर भला करना केवल अपनी समझ और चालाकी से होता तो सभी केवल अपने भले के लिए ही जीते। संसार का संबंध ही दुख देने वाला है। जब हम संसार से अपने संबंधों को हल्का कर देते हैं, तभी मन को शांति मिलती है। कान्हा को अपना मान लो और हर काम में कान्हा को याद करने की आदत डालो। कहीं भी जाए 4 बार कान्हा नाम का उच्चारण कर लेना, यह आपको खराब कर्मों से बचाता है और अच्छे कामों में लगाता है। दुख, कष्ट, पीड़ा और असफलता भी सभी अध्यापक की तरह है। जीवन में यही कठिनाइयां हमें नया सिखाने आती हैं। संसार असत्य, कल्पित और मिथ्या है, यह ग्रंथों में लिखा है, पर उससे भी बड़ा सत्य यह है कि संसार का संबंध असत्य है। जब संसार से हमारा संबंध नहीं है, तो वह अनादि हो, शांत हो या अनंत, सत हो या असत, हमें उससे क्या मतलब? यही समझना ही जीवन को हल्का और स्वतंत्र बनाता है। अगर आप स्वीकार कर लें कि कान्हा हमारे हैं और हम कान्हा के हैं, तो आपका मन बड़ा और भारी फर्क महसूस करेगा। निश्चिंत और निर्भय बनना संभव होगा। कोई भी काम अब अधूरा नहीं रहेगा। हर कठिनाई में कान्हा का स्मरण करना आपको साहस और शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है इंसान जिंदगी में इतना भागता है कि खुद की आवाज सुनना ही भूल जाता है। सोचो, कितनी बार हम बोलते हैं लेकिन सुनते कम हैं, और वही सुनना हमें नया जीवन दे सकता है। इसलिए कम बोलो और जरा गहराई से सुनो। हर शब्द में छिपा संदेश तुम्हारे भीतर की ताकत को जागृत कर सकता है। गुस्सा किसी को सहन करना आसान नहीं, पर वही जो तुम्हारे क्रोध के बीच भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही असली प्रेम का रूप है। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, पर जब मिल जाएं तो उनकी मौजूदगी हर दर्द को हल्का कर देती है। नींद कभी पूरी नहीं होती, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, और यही जिंदगी की अनिश्चितता है। पर मुस्कुराना कभी शर्तों से मत जोड़ो। बिना वजह मुस्कुराओ। देखना जिंदगी कैसे अपने चेहरे पर लौटकर तुम्हारे मुस्कान की झलक छोड़ देती है। कुछ रिश्ते तुम्हें सीधे लाभ नहीं देते, पर वे तुम्हारे दिल को इतना भरपूर करते हैं कि जीवन अपने आप अमीर हो जाता है। कर्मों का बही खाता हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि वक्त का हिसाब बहुत सटीक है। एक दिन वह आ जाएगा और तब केवल वही सफल होगा जिसने अपनी गलतियों और अहंकार को नकारा और सही राह चुनी।
भगवान की कृपा तब आती है जब तुम अपने स्वार्थ और अभिमान को छोड़कर शरण में चले जाते हो। भरोसा रखो, केवल भरोसा, क्योंकि वही तुम्हें हर राह में विजय दिलाएगा। जो मिला है उसे अपना मत समझो, यह नियम कभी फेल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जवानी का लालच और सफलता का घमंड इंसान को जल्दी अंधा कर देता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय खुद को याद रखना जरूरी है, वो वही सीढ़ियां हैं जो कभी नीचे भी उतरेंगी। मकान जल सकता है, पर सपने अगर जल जाएं तो उनके लिए कोई बीमा नहीं है। बारिश से छाता ले सकते हो, लेकिन आंसुओं के लिए कोई छत नहीं। अहंकार से चोट लगी तो दवा मिल सकती है, लेकिन किसी की बात से छूटा दिल, उसका इलाज नहीं है। और यही जिंदगी की बड़ी चुनौती है, साफ सोच रखने की, खुद पर भरोसा रखने की। दोस्ती और मोहब्बत समझो, केवल भावनाओं का खेल नहीं है, वे हमारी आत्मा की गहराई को छूते हैं। घर बनाना, आराम करना, सुख का सोचना, यह सब एक वक्त में आसान लगता है, पर सच्चा सुकून तो तब मिलता है जब तुम्हारे कर्म और भावनाएं एक साथ चलें। सोचो, कितनी बार हमने दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागते हुए खुद को खो दिया। क्या हमें वही दोहराना चाहिए, या अब उस राह पर चलना चाहिए जो दिल और आत्मा दोनों को संतोष दे? कभी कभी लगता है घर की दीवारों और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों ने हमें मुसाफिर बना दिया, लेकिन वही मुसाफिर अपने सफर में जीवन के सबसे सच्चे रिश्तों को पहचानता है। वह रिश्ता सबसे मूल्यवान है जो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी इज्जत करता है, बिना दिखावे और शर्तों के। इंसान की खुशी के चक्कर में शेर को भी नाचना पड़ता है, लेकिन असली ताकत यह जानने में है कि कब नाचना है और कब चुप रहना। मैं रोज गुनाह करता हूँ, भूलों की आदत से जकड़ा रहता हूँ, फिर भी वह हर रोज मुझे अपनी रहमत से ढक देता है। यही है उस अनमोल संतुलन की शक्ति जिसे समझना आसान नहीं। अंदर छिपी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष ही असली युद्ध है। कोई बाहरी लड़ाई इतनी कठिन नहीं जितनी अपनी आत्मा की सफाई की जंग। जो अपने भीतर के दोषों से लड़ता है वही असली विजेता है। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी के हर मुकदमे में जीतता है, बिना किसी दांव पेंच या लागत के। सोचो, वही जीत जो मुफ्त में बस तुम्हारे विश्वास और समझ से मिलती है। सुबह का प्रणाम केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह अपनेपन का एहसास है। यह याद दिलाता है कि रिश्तों को जीवित रखना और स्मृतियों को संजोना भी एक कला है जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीधे टकराता है और उनसे सीखता है, उसे दुनिया का कोई भी दाग नहीं हरा सकता। लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि भलाई की उम्र केवल अगले भ्रम और गलती तक ही सीमित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपनी चिंता को आस्था में बदल देते हो, तब ईश्वर भी तुम्हारे संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि जीत और हार केवल सोच का परिणाम है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। लेकिन यह भी समझो कि जब तुम किसी पर पूरी तरह भरोसा करोगे तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने फैसले अपने दिमाग और विवेक से लो, न कि केवल दिल से। कभी भी किसी की इतनी चिंता मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। अपने दुखों को दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि लोग केवल उनका मजाक बनाएंगे, मदद नहीं। जिंदगी में वही सफल होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने की गलती नहीं करते। अगर तुम अपने सपनों के लिए खुद नहीं लड़ोगे तो कोई और तुम्हें सिर्फ अपने सपनों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करेगा। लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं, सिर्फ तुम्हारी सफलता को देखते हैं। यही कारण है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जो मेहनत आज तुम्हें पहचान नहीं देती वही कल तुम्हें साबित कर देगी। अपने फैसले खुद लेना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकता। दूसरों की राय और उनकी सोच पर भरोसा करना आसान है, पर वही तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर सकती है। जब तुम्हारी मेहनत पर किसी को शक हो तो उन्हें गलत साबित करने का सबसे शानदार तरीका है सिर्फ सफलता। और याद रखो, वे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी तुम्हारे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए अपनी मेहनत को अपनी ताकत बनाओ, उसे अपनी ढाल बनाओ और बिना रुके अपने सफर में बढ़ते रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो अपने डर को पार कर लेता है वही दुनिया में अपनी जगह बना पाता है। अगर तुम अपने डर से बाहर नहीं आओगे तो हमेशा वहीं रह जाओगे, वहीं जो तुम्हारे लिए छोटा और असहज है।
दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। और जब तुम दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगोगे तो कभी खुद के लिए जीना नहीं सीख पाओगे। पैसा तुम्हें समय के लिए साथ ला सकता है, लेकिन असली पहचान, असली भरोसा केवल वही ला सकता है जो अपनी मेहनत और अपने निर्णयों पर निर्भर है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं वे तुम्हारी सफलता से ही डरते हैं, इसलिए उनकी परवाह मत करो। अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाओ। जब लोग तुम्हें अनदेखा करें तब अपनी मेहनत और अपने कर्मों से उन्हें जवाब दो। जिनकी नजर में तुम्हारी कद्र नहीं है उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दो, क्योंकि वे सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे और समय सबसे अनमोल संसाधन है जिसे कोई दोबारा नहीं लौटा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो खुद को साबित करना पड़ेगा। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। और जब तक तुम अपने डर को छोड़ नहीं दोगे तब तक असली सफलता की चोटी तुम्हारे लिए नहीं आएगी। दूसरों की खुशी के पीछे भागते रहोगे तो खुद की खुशी खो दोगे। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों पर मत टांगो। अपने फैसले खुद लो, अपने सपनों को खुद संजो। कभी भी दूसरों की राय को अपने सपनों से बड़ा मत समझो। यही राय तुम्हें रोकने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। जब तक तुम खुद की कद्र नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। और याद रखो, अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें जीतना है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। मेहनत करो, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखो और बिना रुके, बिना पीछे देखे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यही असली आजादी है, जो भीतर से आती है, किसी बाहरी दुनिया से नहीं। अंत में तुम्हारे पास केवल वही रहेगा जो तुम खुद में बनाते हो, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यही तुम्हें हर तूफान में खड़ा रखेगा। इस दुनिया में लोग तब तक तुम्हारी कद्र करेंगे जब तक तुम उनके काम आ रहे हो, पर जैसे ही तुम उनके नजर में बेकार लगोगे वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए अपनी कीमत खुद समझो, अपनी अहमियत को पहचानो और किसी की तारीफ या आलोचना पर अपनी आत्मा मत टांगो। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और बिना रुके मेहनत करते हैं। डर और असफलताओं से भागना आसान है, पर याद रखो, जो डर के आगे झुकता है वह कभी जीत नहीं पाता। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास में है, इसे कभी मत खोना। लोग तुम्हारी निंदा तभी करते हैं जब तुम उनसे बेहतर बनने लगते हो, इसलिए उनकी बातें सुनो लेकिन अपनी राह मत छोड़ो। अपने सपनों पर ध्यान दो, अपनी मंजिल पर आंखें गड़ाओ और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर कदम बढ़ाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। यही कारण है कि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे वास्तव में तुम्हारे सही रास्ते पर होने का संकेत देते हैं। सफलता का सबसे बड़ा बदला यही है कि चुपचाप मेहनत करो, अपनी राह में अडिग रहो और एक दिन ऐसा ऊंचा उठो कि तुम्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। अगर तुम दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदलते रहोगे तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अपने दिल की सुनो, अपने इरादों पर भरोसा रखो और अपनी राह खुद तय करो। जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होगा दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। पैसा अस्थाई साथी है, जब तक तुम्हारे पास है लोग तुम्हें पूछेंगे, पर जैसे ही वह चला जाएगा लोग भी दूर हो जाएंगे। इसलिए अपनी खुशी और आत्मसम्मान को किसी बाहरी चीज पर मत टांगो। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में साथ नहीं थे उन्हें अपने अच्छे समय में भी अपने करीब मत आने दो। याद रखो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना तुम्हें अपनी खुशी से दूर ले जाता है। अपनी खुशी खुद चुनो, अपने फैसले खुद लो और किसी की राय पर अपने सपनों को मत टांगो। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं और यही डर तुम्हारे अंदर की शक्ति का प्रमाण है। जो डर तुम्हें रोक नहीं सकता वह तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाता है। इसीलिए उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल तुम्हारी ऊर्जा को परखना होता है। उन्हें जवाब अपनी मेहनत से दो, अपने कर्मों और अपनी लगन से। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी तुम्हें रोक नहीं सकते, बस तब तक जब तक तुम खुद अपने डर का सामना नहीं करते।
अगर तुम अपने डर से बाहर नहीं आओगे तो हमेशा वहीं रह जाओगे, वहीं जहां सीमाएं तय हैं और बदलाव नामुमकिन लगता है। खुद की कीमत समझो, क्योंकि अगर तुम अपनी अहमियत नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। अपने आप में इतना विश्वास और आत्मसम्मान रखो कि किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया न बदल जाए। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखते रहोगे, निराशा तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित न हो। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे, लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। अवसर और समय हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं रहते, और जो लोग सिर्फ मौके पर तुम्हें याद करते हैं, वे कभी तुम्हारे सच्चे अपने नहीं होते। इसलिए जीवन में उन्हीं को जगह दो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हों। उनके साथ कदम मिलाकर चलो, और जो तुम्हारे लिए सिर्फ दिखावे में है, उन्हें पीछे छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगें तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चा मन, एक खुला दिल और समझदारी की ताकत चाहिए। व्यक्तित्व की अपनी वाणी होती है जो बिना शब्दों के भी लोगों के दिलों को छू जाती है। यही शक्ति असली इंसानियत और सम्मान का आधार है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत होना। परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं है, और वही तुम्हें हर मुश्किल में संभालेगा। थकान कभी काम करने के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, भय, निराशा और असंतोष से आती है। वही तुम्हारी खुश रहने की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। दुनिया अक्सर अधूरी समझ देती है। कुछ कहो तो बुरे कहते हैं, कुछ ना कहो तो बुरे कहते हैं। किसी के घर रोज जाने से इज्जत कम हो सकती है, लेकिन भगवान के घर, मंदिर जाने से इज्जत बढ़ती है। यही असली संतुलन है, जहां कर्मों की सच्चाई और श्रद्धा साथ चलती है। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की क्षमता नहीं, वे बड़ी बड़ी बातें केवल दिखावा होती है, इसलिए उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। यह सच है कि जिंदगी में बहुत लोग मौजूद रहते हैं, पर मुश्किल समय में केवल वही हाथ थामते हैं जो सच में तुम्हारे हैं। हमेशा याद रखना, इंसान की जुबान कभी नहीं फिसलती। वह केवल वही बोलती है जो दिल और दिमाग में चलता है। इसलिए अपने विचारों को साफ रखना और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखो। जो नहीं मिला वह शायद बेहतर नहीं था, जो तुम्हारे पास है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी, बस बीच बीच में कुछ बुरे लोग आ गए और वक्त ने अपनी चाल बदल दी। किसी को हराना आसान है, पर किसी को जीतना कठिन। जीत केवल बाहरी प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मविश्वास की जंग है। जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, कोई तुम्हें पूछता भी नहीं, पर जैसे ही सफलता तुम्हारे कदम चूमती है, वही लोग दोस्त बनने की कोशिश करते हैं जो पहले देखे नहीं गए। इसलिए मेहनत करो, बिना रुके और लगातार, और खुद को इतना ऊंचा ले जाओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। असफलताओं से सीखना सीखो, क्योंकि अगर तुम उनसे नहीं सीखते तो वही असफलताएं बार बार लौटकर तुम्हें रोकेंगी। इस दुनिया में लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, केवल तुम्हारी सफलता को देखते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने में समय और ऊर्जा निवेश करो। किसी बहाने या बहस में फंसने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे खास लोग दूर होने लगें तो समझ लो कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिया जाएगा। दूसरों के लिए दिल से दुआ करना सीखो, पर अपने लिए दुआ करने की आदत मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो ही लोग बदलाव ला सकते हैं, एक जो मौका देता है और दूसरा जो धोखा देता है। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है, वह तारों में तन्हा है और मैं भी हजारों में तन्हा। जिंदगी में जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन जिंदगी का जुगाड़ नहीं कर सकते। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन केवल अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ बन जाता है। अपनों के साथ कभी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। जो कर्म करने के बाद भी फल की इच्छा नहीं करता, उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान को रास्ता बनाना पड़ता है। इसलिए हर दिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए दिल से भगवान को धन्यवाद दो। यकीन मानो, जितना है वह कई गुना बढ़ जाएगा।
ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जीतता है, बिना किसी डर, बिना किसी बहाने, केवल अपने कर्म और विश्वास के बल पर। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई और हमारी किस्मत तय नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा कर्म और हमारा भरोसा ही इसे आकार देता है। वक्त से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है और उसके फैसले हमेशा निष्पक्ष होते हैं। उसे समझो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वही सबसे सही मार्गदर्शन देता है। रिश्तों को भी उतना ही समय देना जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। उनका पोषण जरूरी है, वरना वे सूख जाएंगे। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की कद्र करना जानते हैं। अगर तुम खुद की कीमत नहीं समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेगी, और वही लोग जो तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं आखिर में तुम्हारी सफलता पर ताली बजाने को मजबूर होंगे। इसलिए धैर्य और मेहनत से डटे रहो। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। अगर तुम हर किसी की परवाह करोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखते रहोगे, निराशा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उम्मीदों को अपने भीतर रखो और दूसरों से निर्भर मत रहो। यही असली आजादी और आत्मविश्वास है। अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो खुद को साबित करना होगा। हार मानने से पहले कभी पीछे मत हटो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर सवेर सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो धैर्य और लगन से लगातार चलते हैं। भाग्यशाली हैं वे जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल के रिश्ते झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं। गुस्सा भी उन्हीं पर किया जाता है जिन पर अपना हक होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। ध्यान रखो, किसी पर क्रोध तभी ठीक है जब वह तुम्हारी सीमा को पार करे, और अगर कोई केवल सुनने लगे और बोलना छोड़ दे तो समझ लेना तुमने उस इंसान को खो दिया है। कांटों की चुभन तो कुछ वक्त की होती है, पर बातों की चुभन जिंदगी भर के लिए रहती है। इसलिए ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। और याद रखो, उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। सच्ची परवाह उसी की करो जिनका विश्वास तुम्हारे प्रति तब भी बना रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। सामने वाला अगर रिश्ता निभाना नहीं चाहता तो उसे तोड़ देना ही समझदारी है। रिश्ते मजबूरी से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। कोई बच्चा नहीं है हम जो किसी की होशियारी समझ न पाए। हर चालाकी सबकी समझ में आती है। बस हम नहीं चाहते कि शब्दों से रिश्तों को नुकसान पहुंचे। दुनिया हमारी ओर देख रही है, लेकिन हम कहीं और ही खोए हुए हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ हमारे लिए इंतजार कर रहा है। जब कोई व्यक्ति दुनिया से विदा होता है, उसके कपड़े, बिस्तर और रोजमर्रा की चीजें तुरंत हटा दी जाती हैं, लेकिन उसकी संपत्ति, धन और जेवरात लोग छोड़ते नहीं, वे उसे अपने पास रखना चाहते हैं। यह दिखाता है कि संबंध केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि कर्म, परोपकार और नाम से बनते हैं। कोई भी हमारे अच्छे कर्म और हमारे योगदान को हमसे नहीं छीन सकता। कर्म और लगन ही वह शक्ति है जो किस्मत को झुका देती है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब यह दिल और आत्मा में बैठ जाए तो इंसान अपनी तकदीर को बदलने की क्षमता रखता है। यही वह ताकत है जो किसी को साधारण से असाधारण बनाती है। जो अच्छा इंसान होता है वह मतलबी नहीं होता, वह बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कद्र नहीं होती। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना संबंध, ना घृणा। जो आज है वह कल बदल जाएगा, जो कल खो गया वह किसी नए रूप में फिर मिलेगा। यही जीवन का नियम है, यही समय का सत्य है। इसलिए स्थिरता की तलाश केवल अपने भीतर करो। अगर आपको दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग अक्सर काम नहीं आते। कभी कभी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखें, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। हवा में उड़ती बातें कभी कभी धोखा देती हैं, इसलिए अपने कान के कच्चे लोगों पर भरोसा मत करो। दुश्मन से ज्यादा सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे दुश्मन के दोस्त होने का दावा करते हैं
और खुद भी दोस्त बनने का नाटक करते हैं। समय को सही तरीके से समझना और समझदारी से उसका उपयोग करना सबसे बड़ी कला है। शेरों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कुत्तों के साथ समय बिताने से केवल भौंकने की कला सीखते हैं और खुद की असली ताकत भूल जाते हैं। जहां हर कोई खुद को समझदार समझता है, वहां चुप रहना सबसे बड़ा निर्णय है। कभी कभी बोलना नहीं, बस समझना ही सबसे बड़ा साहस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफ नफरत होती है जिसे पल भर में महसूस किया जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रेम होता है जिसे साबित करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। वह एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से घायल होता है और उन्हीं उम्मीदों पर जिंदा रहता है। यही वह खेल है जिसे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खेलता है। उम्मीदों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना। सही फैसले अनुभव से आते हैं, और अनुभव अक्सर गलत फैसले लेने से ही मिलता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। गलतियों से ही बुद्धिमानी आती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। संस्कार, आदर्श और धैर्य ही इंसान को महान बनाते हैं। अकेले रहना आपको उतना दुखी नहीं करता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। गलत साथी आपको भीतर से खोखला कर देते हैं, और यही सच्चाई है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। इंसान 2 बार हारता है, पहली बार अपने परिवार से और दूसरी बार उस इंसान से जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। यह जीवन की सबसे कठिन हकीकत है जिसे हर कोई स्वीकार नहीं कर पाता। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने के लिए सिर्फ एक पल काफी होता है। यही भरोसा रिश्तों की नींव है, और यही वह चीज है जिसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किनारा नहीं मिलता तो घबराने की जरूरत नहीं। जीवन में कभी कभी हमें अकेले तैरना पड़ता है। दूसरों को डुबोकर खुद तैरने की कोशिश करना केवल खुद को कमजोर करता है। जरूरत से ज्यादा प्यार और उम्मीद दोनों इंसान को तोड़ सकते हैं। यही कारण है कि अपने दिल और अपने रिश्तों की हिफाजत करना सीखो। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उसके लिए कोई मतलब नहीं रखते। तभी समझ आता है कि कौन सच में तुम्हारे लिए है और कौन केवल दिखावे के लिए। रिश्ते तब तक मजबूत नहीं रहते जब तक सामने वाला उन्हें निभाने का इरादा नहीं रखता। गलत इंसान से भरा कमरा अकेलापन से ज्यादा दर्द देता है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो सच में तुम्हारे लिए हैं। जो अपने होंगे वे तुम्हें समझेंगे, जो दिखावे के होंगे वे दूर हो जाएंगे। सच बोलो, सीधे बोलो और मुंह से बोलो। जिंदगी का यह नियम दुख भी देता है और जीने की कला भी सिखाता है। लोग आईने में अपनी असली तस्वीर कभी नहीं देखते, अगर उसमें केवल चरित्र दिखे। किसी को कभी भी कमजोर मत समझो, क्योंकि एक सादा कलम भी बहुत बड़ी ताकत रखता है। वही कलम कभी 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी जगह हमेशा खाली नहीं रहती। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। सच का अपना हमेशा महत्व होता है, पर झूठ की तारीफ करने वाले भी बहुत होते हैं। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि अनावश्यक लोगों के लिए समय ही न बचे। याद रखो, जीवन में खाली समय वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। असली रिश्ते केवल खुशनसीब को मिलते हैं। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े रहते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इंसान को दुख नहीं तोड़ता, बल्कि दुख में अपनों का रवैया तोड़ देता है। इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारी नजरें केवल बाहरी दिखावे पर न टिके, बल्कि देखो कि कौन तुम्हारे साथ मुश्किल समय में खड़ा है। यही वह पहचान है जो समय और अनुभव से बनती है। सच्चाई यह है कि जीवन में हर रिश्ते का मूल्य केवल उसके अनुभव और निभाए जाने के इरादे से मापा जाता है। इसलिए अपने भरोसे, अपने कर्मों और अपनी समझदारी पर भरोसा रखो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में टिकाए रखेगी, और यही तुम्हारे जीवन को स्थिर और मजबूत बनाएगी। युद्ध रणभूमि पर नहीं, बल्कि मन की भूमि पर पहले लड़े जाते हैं। यही वह युद्ध है जिसमें जीत और हार का असली निर्णय होता है। जिंदगी में कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कुछ जीतेंगे तो कुछ हारेंगे, लेकिन हारता वही है जो मन से हार जाता है। इसलिए अपने मन की शक्ति को कभी कमजोर मत होने दो। अगर तुम्हें कुछ लेने की तमन्ना है
तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, और अगर कुछ देने की तमन्ना है तो असहायों की मदद करो। यही जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। शुक्र करना सीखो। इतना मिलेगा कि शुक्र करते करते थक जाओगे और समझ जाओगे कि खुशी बांटने में ही मिलती है। दूसरों से आगे निकलने का जुनून बुरा नहीं, लेकिन उन्हें पीछे छोड़ने की ख्वाहिश इंसान को शोभा नहीं देती। अगर किसी के मुंह पर बात करने की हिम्मत नहीं है तो उनके पीठ पीछे भी मत बोलो। इतना गुनाह मत कर कि तौबा की आस में भी सांसों का बोझ बढ़ जाए। बेइतबार सी है जिंदगी, जाने कब मौत आ जाए। इसीलिए हर पल की कीमत समझो। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और मेहनत की जरूरत है। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मजा तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। कदर करनी है तो जीते जी करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद मत रखो। सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ मत खाओ। बोलना तो सबको आता है, किसी का दिमाग बोलता है, किसी का ज्ञान और किसी की सिर्फ जुबान। कमजोर और झूठे लोग चीखते हैं, जबकि सच्चे लोगों का लहजा शीतल और पवन की तरह सुकून देता है। बाद में वजन पैदा करने के लिए आवाज ऊंचा करना जरूरी नहीं, बल्कि बात का सच होना जरूरी है। दुनिया वह किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। नफरतें तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन प्यार के सबूत देने पड़ते हैं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, लेकिन पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति और पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा और समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर क्षण का आनंद उठाओ। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। समझो कि असली ताकत, असली सम्मान और असली खुशी केवल देने और समझने में है, लेने में नहीं। याद रखो, जीवन में सच्चा लाभ उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की ताकत, उनके मन और उनके विश्वास का सम्मान करना जानते हैं। इसी में जीवन का सबसे बड़ा संतुलन और स्थिरता छुपी है। इसलिए अपने हृदय की सुनो, अपने कर्मों को महत्व दो और हर कदम सोच समझकर भरोसे और लगन से उठाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का गुण जानना हो तो उसके साथ बैठो, उसके जीवन की आदतों को समझो, उसके काम करने के तरीके को देखो, और किसी की अच्छाई जाननी हो तो उससे सलाह लो। अमीर से मत डरो, बल्कि गरीब की हाय से डरना सीखो, क्योंकि अमीर अगर भागेगा तो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन गरीब ने अगर आह भरी तो उसकी आवाज सीधे ईश्वर की चौखट तक पहुंचती है। यही दुनिया की असली ताकत है, और यही वह ज्ञान है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लोग दोस्त छोड़ देते हैं पर बहस नहीं छोड़ते। यही मानव मन की विचित्रता है। कभी कभी इंसान को बेवकूफ नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चतुराई ले डूबती है। वही चतुराई जो उसे दूसरों से ऊपर दिखाती है, पर अंदर से कमजोर कर देती है। दर्द जब खुद पर आता है तो असहनीय लगता है, लेकिन जब वही दर्द किसी और पर गुजरता है तो लोग उसे केवल नाटक समझ लेते हैं। यही इस स्वार्थी दुनिया की सच्चाई है। हर कोई अपनी दृष्टि से चीजों को देखता है, लेकिन सहानुभूति रखना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। क्रोध आंधी के समान होता है, जब तक चलता है कुछ भी साफ नहीं दिखता। जब खत्म होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती, चाहे समय कितना भी बदल जाए। मैं लोगों को माफ कर सकता हूं, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं सकता। यही सीख है कि माफ करना एक ताकत है, भूलना नहीं। दर्द का मिलना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी रहना या उससे सीख लेकर आगे बढ़ना यह तुम्हारे हाथ में है। भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो। असली शक्ति अपने आत्मविश्वास में होती है, किसी और के सहारे में नहीं, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। वह पहले अपना स्वार्थ देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही वास्तव में सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर नए रिश्तों में बंध जाने के बाद लोग पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। जो मुस्कान आंसुओं के बाद आती है वही सबसे सच्ची होती है। यही मुस्कान जीवन की परीक्षा में पास होने का पहला प्रमाण है। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर।
इसलिए अपनी समझ को इतना तेज कर लो कि कोई तुम्हें भ्रमित ना कर सके। याद रखो, जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है, हर व्यक्ति एक किताब है और हर कठिनाई एक अवसर है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं। इसीलिए उन्हें अपनी प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य से जवाब दो। जो लोग कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने हैं, बाकी लोग केवल वक्त के मेहमान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अपने हर छोटे बड़े गुनाह पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, पर सच ये है कि कदर ना करने पर ऊपर वाला सब छीन ही लेता है। इसलिए जो भी मिला है उसकी अहमियत समझो और उसका आदर करो। इस दुनिया में प्रेम बचा है या नहीं, यह सवाल हर किसी के दिल में होता है, पर जब भी कोई पूछता है मैं केवल मुस्कुरा देता हूं और किसी खास की याद दिल में उठती है। यही सुकून है जो किसी शब्द, किसी वस्तु या किसी दौलत में नहीं मिलता। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि वे सच्चे रिश्ते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, जिन्हें हम खो नहीं सकते चाहे समय बदल जाए। दुनिया के हर कोने में जाने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वही जगह है जहां सुकून और चैन का निवास होता है। वह सुकून जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, पर असल सवाल यह है, क्या हम सही रास्ते पर हैं या बस दौड़ रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। खाली समय वाले ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त होता है, पर वह सोच अक्सर निराशा में बदल जाती है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें केवल ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि वह जरूर उत्तर देंगे और तुम्हारी राह आसान करेंगे। वक्त की तेज रफ्तार सब कुछ दिखाती है, सिखाती है और समझाती है। मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराये भी। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही खुद इज्जतदार होता है। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। अगर जमीर जिंदा हो तो किसी के आंसू पोंछने से भी सुकून मिलता है, पर अगर जमीर मर जाए तो प्रार्थनाएं भी बेअसर हो जाती हैं। इसलिए मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को जगह दो, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगें पैदा हों। जब इंसान अपनी ही गलतियों और फैसलों पर गौर करता है तो उसकी नजर अपने आप झुक जाती है। मरम्मत चल रही होती है और धीरे धीरे वह व्यक्ति समझने लगता है कि असली ताकत दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में है। इंसान वही महान बनता है जो अपने अनुभवों से सीखता है, जो दुख में भी धैर्य नहीं खोता और जो किसी के लिए सच्ची मदद करने से पीछे नहीं हटता। वक्त का महत्व जानो, क्योंकि यह हर पल सिखाता है। जो हाथ में है उसकी कदर करो, जो खो गया उसके लिए शोक मत करो। अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने हृदय के कोने में झांको और समझो कि असली सुख वही है जो भीतर से आता है। जीवन का असली पाठ यही है, धैर्य, समझदारी, आत्मसम्मान और सच्चाई को अपनाना। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब कोई साथ नहीं देता, तब भी तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना पड़ता है। रिश्ते, दौलत, स्थिति, सम्मान सब अस्थाई है, पर आत्मविश्वास, सच्चाई और प्रेम स्थायी है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने अनुभवों को गले लगाओ और अपने दिल को हमेशा खुला रखो। आजकल जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह उठो और दिन का पहला तूफान तुम्हारे सामने खड़ा हो। बड़े होने की जल्दी तब थी जब हम छोटे थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने हमें बेहतर समझ देते थे। असली समझ वही है जो अपनी कमियों को पहचान सके और उनका सामना कर सके। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता, और जो मुफ्त दिखता है उसकी कीमत कभी कभी देर से समझ आती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें कभी समझ में ना आए तो वही बेहतर है। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ, मोहब्बत या इज्जत, हर किसी के लिए इसका संतुलन समझना जरूरी है। किसी को इतनी भी अहमियत मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, क्योंकि जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है। हर दिन जीना है उनके लिए जो हमें सच में पसंद करते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो कभी हमारी अहमियत नहीं समझ सके। रब से जब भी कुछ मांगो तो सीधे रब से मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तब सब कुछ तुम्हारा होगा।
चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिन्हें हमने चलना सिखाया था। संभल संभल के जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम, पद और सफलता पर रहेगा, पर सच्चाई यही है कि असली कदर आपके चरित्र, मेहनत और सोच पर ही होती है। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुमने हमें सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझ लिया। मुझे क्या हक है किसी को मतलबी कहने का? मैं खुद रब को मुसीबत में ही याद करता हूं। परिवार और समाज तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में सुंदरता कोई बड़ी बात नहीं होती। असली सुंदरता वह है जो व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में यह सब है वही असली सुंदर इंसान है। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो इसका अंत निश्चित है, लेकिन यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत और अमर है। हर दिन सीखो, हर दिन सोचो और हर दिन अपनी आत्मा की गहराई में झांको। रिश्ते, दौलत, प्रतिष्ठा ये सब अस्थायी है, पर तुम्हारी समझदारी, धैर्य और आत्मसम्मान स्थायी है। जब कोई तुम्हारे काम नहीं आता तब भी खुद पर भरोसा रखो। यही असली ताकत है, यही असली सुकून है। समय कभी नहीं रुकता और न जीवन रुकता है, इसलिए जो भी मिला है उसका आदर करो। जो खो गया उसके पीछे मत रो। सीखो कि अकेले चलना, अकेले संभलना और अकेले जीतना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जिन पर भरोसा है उनके लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करो, बाकी को जीवन की धारा में बह जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता उन्हीं से रखो जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े हों, जो केवल समय आने पर नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सहयोग और प्यार दिखाएं। सरल स्वभाव को कभी कमजोरी मत समझो, यह संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाने के बाद भी वफादार रहते हैं, पर इंसान प्यार पाकर भी कई बार गद्दार साबित हो जाता है। इसलिए किसी को बहुत खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। रिश्तों की कदर समय रहते करना सीखो। सूखे पेड़ को बाद में पानी देने से हरियाली लौटती नहीं, उसी तरह रिश्तों की कदर समय रहते करनी चाहिए। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, पर जब कोई और वही बोले तो गुस्सा आ जाता है। इसलिए सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, चाहे सामने वाला खुश हो या रूठ जाए, लेकिन सुंदर झूठ मत कहो। अगर इस जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो और शब्दों को बेवजह घुमा फिरा कर मत कहो। जहां ईमानदारी नहीं है ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है। कुछ लोग हक तो याद रखते हैं मगर अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आज के जमाने में अच्छा होना भी गलती समझा जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले जैसे होते हैं, बनाना आसान है, संभालना मुश्किल। बहुत लोग सिर्फ हमारे सामने अपने लगते हैं, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं होता। जो लोग तुम्हारे लिए हर हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं करते बल्कि तुमसे सच्चा मोहब्बत भी करते हैं। मुझे उन लोगों से शिकवा नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। तकलीफ उन लोगों से होती है जो झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं। मुझसे तजुर्बे की बात मत करो, मेरी जिंदगी तेरी उम्र के सामने शर्मिंदा हो जाएगी। अगर तुम अपनी जिंदगी के हर पन्ने खोलो तो वही लोग दिखाई देंगे जिन पर तुम्हें एतबार था और उन्हीं से दिल का दर्द मिला, जो अकेले में रोकर चुप होना जानते थे। यही जिंदगी की सच्चाई है। सिर्फ अनुभव ही तुम्हें मजबूत बनाता है। समझो कि अकेलापन और खामोशी इंसान को सिखाती है कि कौन सच में साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। इसलिए अपने दिल की आवाज सुनो। अपने समय और ऊर्जा को ऐसे लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे लिए सच में मौजूद है, और बाकी को जीवन की धारा में बह जाने दो, क्योंकि सच्ची ताकत वही दिखती है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ती है। हर दर्द, हर धोखा, हर निराशा तुम्हें मजबूत बनाता है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें महत्व मत दो, जो दिखावे में साथ हैं उनका पीछा मत करो। सच्चाई और प्यार वही है जो कठिन वक्त में भी अपना चेहरा न खोए। और याद रखो, अकेले रोना और अकेले संभलना यही इंसान को असली ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर पन्ने पर जीवन तुम्हें यह सिखाता है, विश्वास, धैर्य और समझदारी के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी सफलता, कोई भी खुशी स्थायी नहीं रहती। इसलिए अपने आसपास की दुनिया को समझो, पर अपने अंदर की दुनिया को और भी गहरा बनाओ। यही असली पाठ है, यही असली जीवन है, यही असली ताकत है जो तुम्हें हर चुनौती से पार कराए
और हर रिश्ते की सच्चाई दिखाए। जो इंसान तकलीफ सह रहा होता है वही असल में इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। वही जानता है कि दर्द कितना गहरा होता है, वही समझता है कि हर मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे होते हैं। अकेलापन ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को चुभता है, काटता है, लेकिन फिर भी वही इंसान खामोशी में अपनी ताकत गढ़ता है। मरने के बाद तो 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए इंसान को तरसना पड़ता है। यह इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई हाल पूछ ले तो यह छोटा सा सवाल भी तसल्ली देता है कि अब भी कोई अपना है। डरना गलत नहीं, डर की वजह से रुक जाना गलत है। डर तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हारी हिम्मत को परखता है। खामोशी बेवजह की बातों से कहीं बेहतर है, क्योंकि यह दुनिया मिट्टी में मिलाने के लिए भी कंधों पर उठा लेती है। इसलिए अपनी खामोशी को कमजोरी मत समझना, यह भी एक शक्ति है। बीते हुए कल का अफसोस मत करो, आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगो। यही जीवन की असली सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है उम्मीद। खुद से रखो, किसी और से नहीं। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो टूटोगे, खुद से रखोगे तो बनोगे। किसी को दुख देकर बस भी गए तो क्या, किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान की रक्षा करो, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारी पहचान बनती है। रिश्ते निभाते वक्त यह मत भूलो कि दोस्त को 1000 मौके दो कि वह दोस्त बना रहे, लेकिन दुश्मनी के लिए उसे एक भी मौका मत दो। सपने देखने से ज्यादा उन पर काम करना जरूरी है। बिना काम किए सपने सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं, लेकिन मेहनत उन्हें हकीकत में बदल देती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। इसलिए अपने ख्वाबों को एक मौका दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, पर शुरुआत करो। क्योंकि असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। गिरकर उठना, टूटकर जुड़ना, हारकर सीखना, यही जीवन का असली पाठ है। ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है, ये सोचो कि तुम्हारे पास फिर से शुरू करने का मौका है। हर सुबह, हर सांस, हर अनुभव तुम्हें यही सिखाने आता है कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है वह किसी भी मुश्किल से बड़ी है। जो लोग अकेले रोना जानते हैं वही दुनिया के सामने सबसे बड़ी मुस्कान रख पाते हैं। इसलिए अपने दर्द को कमजोरी मत मानो, यह तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी हिम्मत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर हर टूटन तुम्हें और मजबूत बना रही है। इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है। पहला, उसका नाम ऊंचा हो ताकि लोग उसकी कद्र करें। दूसरा, उसका लिबास खूबसूरत हो जिससे आत्मसम्मान झलकता हो। तीसरा, उसका मकान आलीशान हो ताकि मेहनत का फल नजर आए। परंतु सच्चाई यह है कि पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह कर्म पर भरोसा रखे, ना कि दिखावे पर। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में झूमता है, तूफानों में भी अपनी जड़ें मजबूत रखता है। यही वह शक्ति है जो असली सफलता देती है। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो। अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना। अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो अपने भीतर की खामियों और कमजोरी को स्वीकार कर ले। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। ठोकरों से मत घबराओ, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। गिरना सीखो, टूटना सीखो, यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपये में दे गया।
यही दिखाता है कि सच्चाई और इंसानियत की कोई कीमत नहीं, पर असर हर दिल पर गहरा होता है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। दुनिया में लोग हमेशा वही दिखाते हैं जो उनके मन में है, पर असली इंसान वह है जो अपने भीतर की अच्छाई और सच्चाई को दूसरों में देखता है। जो लोग मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपने सपनों में खोए रहते हैं वही असली विजेता बनते हैं। दूसरों की राय पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनो। जीवन में कभी मत घबराओ, क्योंकि डर केवल एक इल्यूजन है। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास होगा तो लोग तुम्हारे कदमों को पहचानेंगे। अगर चलना छोड़ दिया तो मंजिल सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगी। थक चुके कदमों को जब शरीर जवाब दे देता है, तब आत्मा उठती है और हौसला रास्ता दिखाता है। यही वह शक्ति है जो थके हुए दिलों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मन से डर मिटाओ, क्योंकि या तो जीत मिलेंगे या हार कर भी सीख मिलेंगे। लेकिन जब सोच बड़ी हो जाती है तो मुश्किलें भी घुटनों के बल चलने लगती हैं। हर दिन एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। कभी कभी सोचता हूं, सांसें इंतजार नहीं करती, वह चलती हैं या चल देती हैं। तो फिर हम क्यों उन लोगों के लिए रुकते हैं जो हमारे दिल की धड़कनों को सुनने का वक्त नहीं निकालते? अपनी ऊर्जा और समय की कद्र करो, अपना दुख मत रो, क्योंकि जब तक भगवान तुम्हारे पास से कुछ लेता है, वह उसे बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता है। हर खोया हुआ पल, हर टूटा रिश्ता, हर अधूरी चाहत, सबका एक मकसद होता है। बस उसे समझने का श्री कृष्ण कहते हैं, समय चाहिए। यही जीवन की गहराई है जो अनुभव के साथ आती है। कर्जदार रहो उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारा साथ उस समय दिया जब तुम्हारे पास उन्हें लौटाने के लिए कुछ नहीं था। कर्ण जानता था कि अंजाम क्या होगा, पर दोस्ती निभाने की कीमत उसने अपने जीवन से चुकाई। जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो गणित नहीं चलती, सिर्फ भावनाएं चलती हैं। वहां सिर्फ भावनाएं होती हैं। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वह कायर नहीं, वह सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे शांत और सुखी होता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सत्य बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये सब एक बेहतरीन आत्मा की निशानियां हैं। ऐसे लोग भले इतिहास के पन्नों में ना दर्ज हों, पर आत्मा की किताब में अमर हो जाते हैं। बड़ा सपना देखा है तो संघर्ष भी सहना पड़ेगा। बचपन में सोचा करते थे कुछ बड़ा हासिल करेंगे, हमें क्या पता था कि बचपन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लोगों को खोने से मत डरो, क्योंकि जो जाते हैं वे केवल जगह छोड़ते हैं, अनुभव और ताकत नहीं। जिनके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो वही तुम्हारे लिए सब कुछ समझेंगे। जीवन में सच्चाई यही है कि हौसला, मेहनत और आत्मा की सच्चाई ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। जब भी असफलता मिले, याद रखो कि यही तुम्हें मजबूत बना रही है। हार नहीं, बल्कि सीख ही तुम्हें ऊंचाई देती है। जितना बड़ा सपना उतना बड़ा संघर्ष। गिरो, उठो, लड़ो और फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि यही जिंदगी का असली रहस्य है। जो टूट कर भी आगे बढ़ता है वही विजेता होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। यही है कलयुग। लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। यही दुनिया का सच है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं, चाहे जीवन में कितने ही झटके क्यों ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है, लेकिन यही सोचना ही उसे मजबूत बनाता है। जो इंसान सहना सीख जाता है वह बोलना छोड़ देता है। सहनशीलता वह शक्ति है जो इंसान को अकेलेपन में भी खड़ा रखती है। कोशिश बहुत करो। मैंने हर रिश्ते को निभाने की, सबको खुश रखने की कोशिश की, फिर भी कभी कोई मेरा नहीं बन पाया। यही जिंदगी की कठोर सच्चाई है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब तुम्हारी इच्छा से कुछ ना हो रहा हो तो समझ लो कि उसकी इच्छा है। यही वह विश्वास है जो तुम्हारे अंदर की पीड़ा को शांत करता है और रास्ता दिखाता है।
तीन इंसान तीन चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, जल्दबाज सफलता से। बहस मत करो मूर्खों से, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं दो हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। यह ताकत केवल मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से आती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बुद्धिमानी से भरोसा करना सीखो। लोगों को खोने से मत डरो, लेकिन डरो इस बात से कि दूसरों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। यही सबसे बड़ा पाठ है। अपनी आत्मा की कद्र करो, अपने अंदर की आवाज सुनो और अपने मूल्यों से समझौता मत करो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। इसे कभी कम मत आंकना, जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। इसलिए अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ। हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सकता। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं बेटा कल भूखा ना रहे। यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। यही जीवन की असली ताकत है, स्नेह और कर्तव्य। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत? किसी की माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा नहीं है। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वही साथ लेकर आते हैं और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। यही सीख है, यही अनुभव है, यही जीवन का असली रहस्य है। कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देख चिंता करने लगते हैं। यही दुनिया की अजीब सच्चाई है कि कई बार हमारे लिए खुश रहना भी दूसरों की चिंता बढ़ा देता है। आज लोग प्यार का मतलब सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच के संबंध समझते हैं। लोग भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य को पहला निस्वार्थ और सच्चा प्यार सिर्फ अपने माँ बाप से मिलता है। यही वह प्रेम है जो बिना स्वार्थ के, बिना कोई अपेक्षा किए सिर्फ देना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो भी ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटती है। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वह बदलता भी नहीं। इसीलिए इंसान में लचीलापन और सीखने की ताकत होना सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई रो रहा है तो उसे रोने दो। दर्द छुपाने की आदत इंसान को भीतर ही भीतर तोड़ देती है। और अगर कोई हंस रहा है तो जानो कि उसका हंसना भी उसकी लड़ाई का हिस्सा है। कितना भी खुश क्यों ना दिखे, हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है। यही सीख है कि किसी को देखकर उसके जीवन को आंकना आसान नहीं होता। मुझ में यही एक खराबी है कि मुझे किरदार साफ नजर आते हैं। हम कल्पना से अधिक पीड़ित होते हैं। हमारी संवेदनाएं अक्सर गहरी होती हैं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही कमजोर बना देती हैं। और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। लेकिन असली शेर वह है जो भीतर की पीड़ा सहकर भी धैर्य रखता है। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। यही आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, दुनिया की समझ अधूरी रहेगी। इंसान तब तक सलामत रहता है जब तक वह परिवार से जुड़ा रहता है, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार खो जाते हैं। यही कारण है कि असली ताकत और संतुलन परिवार और संस्कारों में निहित है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी। गुरु, सत्संग, सेवा, सिमरन सब कुछ था और तुम दुनिया में उलझे रहे। जीवन में संतुलन वही पाता है जो अपनी आत्मा को समझता है और अपने भीतर की पीड़ा को पहचानता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिलना मुश्किल हो जाए, और किसी से इतनी मोहब्बत मत करो कि जब बिछड़ जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। यही सीख है। संबंधों की कद्र करो, दिल को साफ रखो और अपने कर्मों पर भरोसा रखो। जीवन की असली लड़ाई मन और आत्मा के बीच होती है और वही जीत की दिशा तय करती है। हर दर्द, हर ठोकर, हर टूटे रिश्ते में छुपा है सीखने का मौका। हर मुस्कान, हर आंसू, हर एहसास तुम्हें मजबूत बनाता है। यही जीवन का रहस्य है। जो समझे वही सुखी होता है, जो नहीं समझे वह खोता रहता है।
तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों,